नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखते हैं हिंदी टीजीटी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 9, जिसमें महत्वपूर्ण 125 प्रश्न हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर कर दें। तो पहला प्रश्न है, विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? तो विश्वनाथ प्रसाद जो है वो फणीश्वरनाथ रेणु के आंचलिक उपन्यास मैला आंचल का पात्र है। ये उपन्यास और ये विश्वनाथ प्रसाद जो है वो तहसीलदार है और इस उपन्यास में पूर्णिया जिले के मैरीगंज गांव का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 2 है, झूला नट उपन्यास की रचनाकार हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैत्रेयी पुष्पा जो है वो इस उपन्यास की लेखिका हैं, झूला नट की। प्रश्न नंबर 3, जुलूस उपन्यास के लेखक हैं? तो जुलूस उपन्यास के लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी, फणीश्वरनाथ रेणु। और इनके अन्य उपन्यास हैं दीर्घ तपा, कितने चौराहा, कलंक मुक्ति और परिकथा मैला आंचल। ये महत्वपूर्ण इनके उपन्यास हैं। प्रश्न नंबर 4, चित्रलेखा किसकी औपन्यासिक कृति है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, भगवती चरण वर्मा की। प्रश्न नंबर 5, मैंने आम ले लिया है, एक का बहुवचन क्या होगा? मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा? तो इसका होगा मैंने आम ले लिए हैं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 6, बालिका चपठता का हिंदी में अनुवाद है? तो इसका हिंदी अनुवाद होगा लड़का और लड़की पढ़ रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 7, यह कौन है का संस्कृत में अनुवाद है? तो यह कौन है, तो अयम का अस्ति, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किस रचना में श्रृंगार करुण रस की प्रधानता है? तो ये महान कवि भभूति द्वारा रचित नाटक है उत्तर रामचरितम। इसमें जो है श्रृंगार करुण रस की प्रधानता रही है। इस नाटक के जो नायक और नायिका हैं वो श्री राम और सीता हैं और लव कुश, वाल्मीकि, चंद्रकेतु, आगे, तमसा तथा वसंती हैं। प्रश्न नंबर 9, शुद्ध रूप होगा? तो इसका जो शुद्ध रूप होगा इनमें से वो है ऑप्शन नंबर डी, बालकेन वेदा पठिता। प्रश्न नंबर 10, निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद है? सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे और बिहसे करुणायन चितहि जानकी लखन तन। तो इसमें जो छंद है वो है ऑप्शन नंबर बी, सोरठा। प्रश्न नंबर 11, दोहा, चौपाई, सवैया, सोरठा आदि की प्रथमावली के अंत में निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग होता है? तो इनमें होता है अल्प विराम, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 12, विद्या धन ऊधम बिना कहो जु पावे कौन और बिना डुलाए ना मिले ज्यों पंखा को मौन पौन। तो दी गई पंक्तियों में छंद का चयन कीजिए। विद्या धन ऊधम बिना
और कहो जू पावे कौन, और बिना डुलाए ना मिले ज्यों पंखा का पौन। तो इसमें जो छंद है वो है ऑप्शन नंबर ए, दोहा है ये। प्रश्न नंबर 13, धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक थे। तो धर्मयुग के यशस्वी संपादक थे धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 14, बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है। तो ये है हिंदी प्रदीप, और इसका जो प्रथम अंक था वो 1877 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न नंबर 15, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या था। तो सरस्वती पत्रिका का 1900 में हुआ था, ये काशी से प्रकाशित हुई थी। प्रश्न नंबर 16, भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो कवि वचन सुधा का किया था। प्रश्न नंबर 17, अयादी संधि है। तो नौ धन इक, ऑप्शन नंबर डी नाविक, इसमें जो है अयादी संधि है। प्रश्न नंबर 18, मतैक्य किस संधि का उदाहरण है। तो ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 19, सरासर में कौन सा समास है। तो सरासर में अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 20, पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है, यहाँ पीताम्बर पद में समास है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बहुब्री समास है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 21, निम्न में से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है। तो रणधीर प्रेम मोहिनी, ये नाटक जो है भारतेंदु जी का नहीं है, ये श्रीनिवास दास द्वारा रचित नाटक है। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है। तो सिंदूर की होली, ऑप्शन नंबर डी सिंदूर की होली, ये जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। प्रश्न नंबर 23, नहुस नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध था। तो ये पिता थे भारतेंदु हरिश्चंद्र के। प्रश्न नंबर 24, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया। तो ये किया था राजा लक्ष्मण सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 25, कर्मवाच्य में नहीं होता है। तो कर्मवाच्य में कर्म में द्वितीय नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 26, चतुर्थी विभक्ति नहीं होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिससे रक्षा की जाए, इसमें चतुर्थी विभक्ति नहीं होती है। प्रश्न नंबर 27, निम्न पंक्तियों में छंद का चयन कीजिए। नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण वारिज नयन, करऊँ सो मम उस धाम, सदा और सागर शयन। तो इसमें जो छंद है वो है सोरठा। प्रश्न नंबर 28, द्रग का वर्ण विच्छेद है। तो द्रग का जो वर्ण विच्छेद होगा वो होगा द रि ग अ। प्रश्न नंबर 29,
चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो चारण साहित्य जो है वो रासो साहित्य का दूसरा नाम है। प्रश्न नंबर 30, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है। तो 30 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ण रत्नाकर। प्रश्न नंबर 31, निम्न में से आचार्य मम्मट की रचना है। तो इनमें से जो आचार्य मम्मट द्वारा रचित है वो है काव्य प्रकाश। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? तो इनमें से जो उपमा है वो शब्दालंकार नहीं है, ये अर्थालंकार है। प्रश्न नंबर 33, अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्ति है? तो ये महादेवी वर्मा की पंक्ति है। प्रश्न नंबर 34, हृदय का मधुभार काव्य रचना है। तो हृदय का मधुभार ये शुक्ल की काव्य रचना है। प्रश्न नंबर 35, धर्मवीर भारती का नाटक जिसमें महाभारत के कथानक को लेकर आधुनिक युग के अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किया गया है वह कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंधा युग। प्रश्न नंबर 36, अजातशत्रु नाटक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जयशंकर प्रसाद। इनके अन्य नाटक हैं कामना, अग्निमित्र, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, राजश्री, ये इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। प्रायश्चित। प्रश्न नंबर 37, किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला कहलाता है। तो तटस्थ, तटस्थ कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 38, काल कहलाता है। तो काल जो है वो क्रिया के घटित होने का समय कहलाता है। प्रश्न नंबर 39, रमा ने लता को अपनी कलम दे दी, इस वाक्य में को किस कारक का चिन्ह है? तो ये संप्रदान कारक है। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैथिली। ये नहीं बोली जाती उत्तर प्रदेश में। प्रश्न नंबर 41, प्राचीन भारतीयों लिपियों डैश डैश लिपि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो ये ब्राह्मी लिपि मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 42, मैथिली, भोजपुरी और मगही बोलियां आती हैं। मैथिली, भोजपुरी, मगही जो हैं वो आती हैं बिहारी हिंदी के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 43, प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और किसकी रूढ़ियों की प्रतिक्रिया में हुआ था? तो प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और जो है प्रगतिवाद की रूढ़ियों की प्रतिक्रिया में हुआ था।
प्रश्न नंबर 44, 8 भागों में प्रेमचंद की कहानियाँ किस नाम से संकलित हैं? तो ये मानसरोवर नाम से संकलित हैं, जिसमें 8 कहानियाँ हैं। प्रश्न नंबर 45, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं? तो ये रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 46, प्रसाद की गुंडा कहानी में इतिहास के किस युग का चित्रण है? तो इसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के समय का चित्रण है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 47, जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित संत कवियों का सही अनुक्रम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। पहले आएंगे गुरु नानक, जिनका जन्म हुआ था 1469 में। फिर उसके बाद दादू दयाल का 1544 ईस्वी में। फिर उसके बाद मलुकदास 1574 में, और सुंदरदास 1596 ईस्वी में। तो ये क्रम सही है। प्रश्न नंबर 48, श्री वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार है? तो यह है शुद्धाद्वैतवाद। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 49, भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम है? तो इसका हो जाएगा ब्रह्मरंध्र। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 50, नंतोम में प्रयुक्त प्रकृति प्रत्यय है? तो इसमें जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नम प्लस तुमुन। प्रश्न नंबर 51, मेषादय का संधि विच्छेद होगा? तो इसका संधि विच्छेद होगा मेषादय का मेष धन आद्य। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 52, बाला वेदम पठति में संधि होगी? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए उत्वा। प्रश्न नंबर 53, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है? तो गोपाला पादेन खंजा। तो ये ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 54, ब्राह्मण शब्द का सप्तमी एक वचन में रूप होगा? तो ये होगा ब्राह्मणी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 55, अर्थो ही कन्या परकिया एव किसका कथन है? तो ये कथन है ऑप्शन नंबर सी कंडव का, और ये कहा था इन्होंने शकुंतला। प्रश्न नंबर 56, इदन्नम किसकी रचना है? इदन्नम में जो ये जो रचना है, ये रचना है ऑप्शन नंबर डी मैत्री पुष्पा की।
प्रश्न नंबर 57, रासोचरित काव्य है और उसकी रचना रासक शैली में हुई थी, यह कथन है। तो रासो रचित काव्य है और उसकी रचना रासिक शैली में हुई थी, यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न नंबर 58, बाणभट्ट की आत्मकथा है। तो ये एक उपन्यास है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। प्रश्न नंबर 59, कौन सा निबंध संग्रह डॉक्टर नगेंद्र का नहीं है? तो 59 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विचार के क्षण। ये डॉक्टर नगेंद्र का नहीं है, इसके लेखक हैं विजेंद्र स्नातक। प्रश्न नंबर 60, निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण चीड़ों पर चांदनी आधारित है। चीड़ों पर चांदनी, इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1964 ईस्वी और ये यूरोप प्रवास पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 61, निम्नलिखित में से सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं। तो शांति प्रिय द्विवेदी जो थे वो सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे कभी। प्रश्न नंबर 62, या का उच्चारण स्थान है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, तालव्य है ये। प्रश्न नंबर 63, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं लिपि। प्रश्न नंबर 64, पा फा बा भा मा व्यंजन होते हैं। तो ये ओष्ठ होते हैं। प्रश्न नंबर 65, है रूंड गिरे गिरे गज मुंड गिरे कट कट अवनी पर सुंड गिरे लड़ते लड़ते अरि झुंड गिरे भू पर है विकल वितुंड गिरे, दी गई पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इनमें से जो रस है वो है ऑप्शन नंबर डी, भयानक रस। प्रश्न नंबर 66, कामरेड का कोट कहानी के लेखक हैं। तो कामरेड का कोट कहानी के लेखक हैं संजय। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 67, सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक हैं। इसका सही आंसर है सफ़ेद कौवा, ये मंजुल भगत का कहानी है ये। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 68, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? तो इनके लेखक हैं मन्नू भंडारी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 69, वैदेही वनवास के लेखक हैं। तो वैदेही वनवास के लेखक हैं अयोध्या सिंह हरियोध उपाध्याय हरियोध।
प्रश्न नंबर 70, किस वाक्य में करण कारक पर सर्ग का प्रयोग किया गया है? तो हम नाक से सांस लेते हैं, इसमें किया गया है। प्रश्न नंबर 71, वर का स्त्रीलिंग बताइए। तो वर का हो जाएगा वधू। प्रश्न नंबर 72, पत्ती शब्द का बहुवचन रूप कौन सा होता है? तो पत्ती का होगा पत्तियां। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 73, जिसके साहित्य को हम सरस्वती और हिंदू में जिस प्रयोगात्मक रूप से देखते हैं वही उस साहित्य का असली रूप है, ये कथन किसका है? किस साहित्य को देखते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्विवेदी युग का है ये। प्रश्न नंबर 74, भाग्यवती उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रद्धाराम। श्रद्धाराम शर्मा है ये। प्रश्न नंबर 75, निम्नलिखित में से प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र हैं? कृष्णचंद्र, सोफिया, हरिप्रसन्न, गजाधर। तो इसमें से कृष्णचंद्र, सोफिया और गजाधर, ये जो हैं ये तीन हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए बी डी, ये सही हैं। ये पात्र मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र हैं। प्रश्न नंबर 76, हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव किसने डाली थी? तो ये प्रेमचंद ने डाली थी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 77, प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना, किस कवि की पंक्ति है ये? तो ये सुमित्रा नंदन पंत की पंक्ति है। प्रश्न नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो इनमें से जो गुंजन है वो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, महादेवी वर्मा की नहीं है। प्रश्न नंबर 79, राम की शक्ति पूजा कविता की अंतिम पंक्ति कौन सी है? तो राम की शक्ति पूजा की जो अंतिम पंक्ति है वो है ऑप्शन नंबर सी, कहे माँ शक्ति राम के बदन में हुई लीन। प्रश्न नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी, पंत भारतेंदु युग के कवि हैं, ये असत्य है। सुमित्रा नंदन पंत जो है वो छायावादी युग के प्रमुख कवि हैं। प्रश्न नंबर 81, निम्नलिखित रचनाओं में से किस रचना के काव्य नायक राम हैं? तो इसका सही आंसर है संशय की एक रात, ये नरेश मेहता की रचना है। प्रश्न नंबर 82, निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं? तो
दुष्यंत कुमार की जो रचना है इनमें से वो है ऑप्शन नंबर सी, साय में धूप। प्रश्न नंबर 83, आत्मजयी किसकी रचना है? तो आत्मजयी के रचनाकार हैं कुंवर नारायण। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 84, प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? तो इसका सही आंसर है तार सप्तक में है। प्रश्न नंबर 85, बेताल पच्चीसी के रचनाकार कौन हैं? तो बेताल पच्चीसी के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर सी, लल्लू लाल। प्रश्न नंबर 86, गुजराती भाषा किस से विकसित है? तो ये सौर सैनी से है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 87, वैचारिकी पत्रिका की संपादिका का नाम बताइए। तो वैचारिकी पत्रिका की जो संपादिका हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए, मणिका मोहिनी। प्रश्न नंबर 88, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मॉरिशस में किया जाता है। प्रश्न नंबर 89, शोक करना के लिए मुहावरा है? तो शोक करना के लिए जो मुहावरा है वो है ऑप्शन नंबर सी, सिर पीटना। प्रश्न नंबर 90, हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा लोकोक्ति का अर्थ है? तो बिना खर्च अच्छा काम हो जाना उसी को कहते हैं हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा है। प्रश्न नंबर 91, कुछ जगह फोड़ा और ससुर वैद कहावत का अर्थ है? तो कु जगह फोड़ा और ससुर वैद इस कहावत का जो अर्थ है वो है ऑप्शन नंबर डी, न कार्य न खर्च, वो सॉरी धर्म संकट की स्थिति। प्रश्न नंबर 92, हाहाकार हुआ क्रंदनमय कठिन वज्र होते थे चूर, हुए दिगंत बधिर भीषण रब बार बार होता था क्रूर। दी गई पंक्तियां किस रस का उदाहरण हैं? तो 92 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसमें भयानक रस है। प्रश्न नंबर 93, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। शब्दालंकार के 3 भेद हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। प्रश्न नंबर 94, चिरजीवों जोरी जुरे क्यों ना सने गंभीर, को घटे ये ब्रज भानुजा बेहलधर के वीर। दी गई पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार है वो है ऑप्शन नंबर सी, श्लेष अलंकार।
प्रश्न नंबर 95, जब दो समान गुण वाली वस्तुएं ऐसी मिल जाएं कि दोनों के भेद लक्षित ना हो तब होता है। तो तब होता है ऑप्शन नंबर ए प्रतिवस्तुपमा। प्रश्न नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कपाट, कीटक, कूची, कुंभकार। तो कूची जो है वो तत्सम शब्द नहीं है, ये तद्भव है। कूची का कूर्चिका होता है। प्रश्न नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? पक्ष, पक्षी, पतन, पत्ता। तो पत्ता जो है वो तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम होता है वो पत्र होता है। प्रश्न नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो 98 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी शोभन, ये तत्सम शब्द है। प्रश्न नंबर 99, किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है? तो इसमें जो है 99 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बच्चा रोते रोते सो गया। प्रश्न नंबर 100, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के जो रचनाकार हैं वो कृष्णदास हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 101, मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं? तो ये विद्यापति जाने जाते हैं। प्रश्न नंबर 102, राजमती को छोड़कर भीषलदेव कहाँ गया था? तो ये उड़ीसा चला गया था। प्रश्न नंबर 103, बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है, यह कथन किस निबंध से उद्धृत है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी युद्ध और नारी से। ये महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है ये रचना। प्रश्न नंबर 104, निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक कौन है? ये हरिशंकर प्रसाई हैं। प्रश्न नंबर 105, निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत न पड़ने वाले कवि का नाम है? तो सुंदरदास जो हैं वो अष्टछाप के कवि नहीं हैं। प्रश्न नंबर 106, भाषा बोली न जानही जाके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है? भाषा बोली न जानही जाके कुल के दास, तो ये कथन है ऑप्शन नंबर बी केशवदास का। प्रश्न नंबर 107, घनानंद की कृतियां किस भाषा में हैं? तो घनानंद की जो कृतियां हैं वो सब ब्रज भाषा में हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 108, किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जा सकता है? तो केशवदास की जो रचना है ये महाकाव्य है रामचंद्रिका।
इसमें छन्नों का प्रयोग किया गया, इसलिए इसे छन्नों का अजायब घर कहा गया है। प्रश्न नंबर 109, मणिकर्णिका कर्णिका के लेखक कौन हैं? तो ये तुलसी राम की रचना है, ये आत्मकथा है। प्रश्न नंबर 110, गंगोरवी का संधि विच्छेद है? तो इसका होगा गंगा धन उर्मी, उर्मी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 111, सूरदास के काव्य किस भाषा में हैं? तो सूरदास के जो काव्य हैं, रचनाएं हैं, वो सभी ब्रज भाषा में हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 112, लहंदा किस स्थान की भाषा है? तो लहंदा जो है वो पंजाबी भाषा का, पश्चिमी पंजाब, लहंदा जो है पश्चिमी पंजाब की भाषा है। और लहंदा का मतलब अर्थ होता है पश्चिम, लहंदा का अर्थ होता है पश्चिम। प्रश्न नंबर 113, हंस पत्रिका के संपादक एवं संस्थापक एवं संपादक थे? तो इसका सही आंसर है प्रेमचंद। 1930 में वाराणसी से प्रकाशित पत्रिका जो थी, हंस के संस्थापक और संपादक प्रेमचंद थे। और इस पत्रिका का जो पुनः प्रकाशन 1986 में हुआ था, वो राजेंद्र यादव द्वारा किया गया था। और वर्ष 2013 तक दिल्ली से प्रकाशित इस पत्रिका के जो संपादक थे वो यादव ही रहे। प्रश्न नंबर 114, काकल्य वर्ण कौन सा है? तो इसमें जो हा है वो काकल्य वर्ण है। प्रश्न नंबर 115, भारतेंदु ने अधिकतर किस भाषा में काव्य की रचना की है? तो इन्होंने ब्रजभाषा में ही की रचना। प्रश्न नंबर 16, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है, ये पहला। दूसरा आएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है आदिकाल कहा। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा और मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा। तो ये इसका सही मिलान है। प्रश्न नंबर 117, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? तो इसका सही आंसर है 1868 से 1893 तक रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान माना है। प्रश्न नंबर 118, विनय पत्रिका किस भक्ति काव्य परंपरा की रचना है? तो ये विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना, ये राम भक्ति काव्य परंपरा की रचना है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 119, निम्न में से कौन सी कृति संस्मरण विधा की नहीं है? तो मित्र संवाद ये संस्मरण विधा की रचना नहीं है, ये केदारनाथ अग्रवाल और रामविलास शर्मा के पत्रों का संकलन है। प्रश्न नंबर 120, रीतिकाल का कौन सा कवि वीर रस की काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध है? तो रीतिकाल के कवि जो भूषण हैं वो वीर रस की रचना करते थे। प्रश्न नंबर 121, रीतिकाल
की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति रही? तो रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति रही है वो नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन की रही है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 122, निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की? तो पुष्टि मार्ग की स्थापना श्री वल्लभाचार्य ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 123, तुलसीदास की प्रमुख रचना है? तो इनकी जो है रामचरितमानस प्रमुख रचना है। प्रश्न नंबर 124, वरवे रामायण किसकी रचना है? तो ये भी तुलसीदास की रचना है। कृष्ण गीतावली ये भी तुलसीदास की रचना है। तो ये थे 125 प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।